हेलो चिल्ड्रन। वीडियो के इस पार्ट में आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन ए गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी गई है। एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ओ पी आर। तो हमें जो एंगल पता करना है वो है ओ पी आर। ये वाला एंगल हमें पता करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन छोटी सी। हम यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम पी आर को कोड मानकर चलेंगे और पी आर कोड जो है वो सेंटर ओ पर एक एंगल क्रिएट कर रही है। यहाँ पर इसे एंगल नंबर 1 हम मान कर देते हैं और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर एस पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम मैच करेंगे इसके साथ और ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से हमारे पास एक नई फिगर बन जाती है। अब यहाँ ध्यान दें, जो कोड पी आर है वो दो एंगल क्रिएट कर रही है। एक एंगल नंबर 1 जो हमने यहाँ पे मार्क किया जो सेंटर पर है, और एक एंगल नंबर 2 जो अदर पार्ट ऑफ द सर्कल है। यहाँ हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पर जो एंगल होता है वो डबल होता है उसी कोड के थ्रू सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पर जो एंगल क्रिएट किया जाता है उससे। पहले हम ध्यान देंगे जो क्वाड्रिलेटरल बना हमारा पी क्यू आर एस, इसमें ध्यान दें इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। सो एंगल क्यू प्लस एंगल एस, इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल क्यू इज गिवन दैट इज 100 डिग्री, सो 100 डिग्री प्लस एस इक्वल्स टू 180 और एंगल एस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। सो वी विल गेट 80 डिग्री। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल नंबर 2। ये इक्वेशन 1 आ जाती है। इसे एस भी मान सकते हैं और एंगल नंबर 2 भी हम कह रहे हैं। इसका मेजरमेंट आ गया हमारा 80 डिग्री। चलिए इसका 80 डिग्री आ जाता है। अब आप ध्यान दें, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल जो बना और एक ये वाला जो एंगल बना, ये सेम कोड जो है दो एंगल क्रिएट कर रही है, एक सेंटर पर और एक रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल। और हमारी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एंगल होता है सेंटर पर, जो एंगल होगा वो कोड के किसी और पार्ट पर जो एंगल क्रिएट होता है उसका डबल होता है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल एस। So angle 1 will be equal to 2 into 80, that is equal to 160 degree. So angle 1, it means angle POR is 180 degree. ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिए यहां पर जब एंगल POR हमारा आ गया है 160 डिग्री, तो अब ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल POR। इन ट्राइंगल POR अगर हम बात करें तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में देखेंगे हम, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अभी यहां ध्यान देने की बात है कि ये OP और OR जो हैं, ये दोनों OP और OR दोनों रेडियस हैं, और तो इसलिए ये दोनों इक्वल साइड होंगी इस ट्राइंगल में, OP एंड OR। सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड, जिस साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास एंगल O है ऑलरेडी, और एंगल P और R दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल O की वैल्यू है हमारी 160 प्लस एंगल R, और इनका टोटल होता है 180। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में। अब एंगल P और R इक्वल हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P एंड इक्वल टू 180। 160 हमारा साइड चेंज करके जाएगा सामने, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 एंगल P इक्वल्स टू, यहाँ बचते हैं 20 डिग्री। सो एंगल P की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 डिग्री। सो आवर आंसर इज एंगल P इज इक्वल टू 10 डिग्री। और क्वेश्चन में इसका नाम जो पूछा गया है वो है एंगल OPR। सो आंसर में हम लिखेंगे एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।